हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सीबीएसई क्लास 9 के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ने जा रहे हैं। इस विलेज की स्टोरी के बारे में पढ़ने का मेन पर्पस है आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बताना। प्रोडक्शन क्या होता है? जो कुछ भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, एनी गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एज प्रोडक्शन। अब जो प्रोड्यूस है वो क्या होता है? तो डिफरेंट काइंड्स के प्रोड्यूस होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड होते हैं, फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट हो गए, क्लॉथ हो गया, शुगर केन से बनता है। तो ये सभी क्या है? प्रोड्यूस है। और इनको प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस है, प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, वह प्रोडक्शन कहलाता है। तो इस स्टोरी से, विलेज की स्टोरी से हम प्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं और किस फैक्टर पे वर्क करता है, किस तरह के प्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है ना। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब कि यह एक कहानी बनाया गया है, यह किसी विलेज पे बेस्ड है। और यह स्टोरी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में एक विलेज है और उसी विलेज पे बेस्ड यह स्टोरी बनाया गया है। पालमपुर में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वह क्या क्या है? मेन एक्टिविटी वहाँ का फार्मिंग है। ठीक है ना। पालमपुर की मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। दूसरे भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। जो प्रोडक्शन एक्टिविटी किया जाता है इन विलेज पालमपुर, उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हमें नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लैंड। फॉर एग्जांपल लैंड। मैन मेड आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे फर्टिलाइज़र, इक्विपमेंट्स। ठीक है। ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन एफर्ट्स क्या है? लेबर वर्क। ओके। एंड मनी, कैपिटल की हमें ज़रूरत पड़ती है। और इन सभी को कंबाइन करके हम डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज, जो ज़रूरी है हमारे लिए, हम उसे क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है जो कि अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। ओके। पालमपुर क्या है? एक वेल कनेक्टेड विलेज है और अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ जो है यह रोड से कनेक्टेड है। और नेबरिंग जो विलेज है इसके क्या है? लाइक रायगंज एंड शाहपुर। रायगंज और शाहपुर जो है 2 मेजर सिटीज हैं विलेज के पास, और इन दोनों को जो है एक वेल कनेक्टेड सड़क, रोड्स जो है कनेक्ट करता है। तो वहाँ पे इनको जब रोड कनेक्टिविटी है तो ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे? ठीक है। एज ट्रांसपोर्टेशन मीडियम विलेज के लोग बुलक कार्ट्स, तांगा, बोगी लोडेड विथ जैगरी, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, ये सभी जो है फॉर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज करते हैं। ठीक है। विलेज में करीब करीब 450 फैमिली रहती हैं। 450 फैमिली रहते हैं वहाँ पे टोटल।
450 फैमिलीज, जो कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप के सभी फैमिली हैं। 450 फैमिली से 80 फैमिली अपर कास्ट के हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लैंड, पालमपुर में जो लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड, उसमें मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो अपर कास्ट फैमिलीज ऑन करते हैं। इनकी जो हाउसेज हैं वे सभी ब्रिक्स और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं। जो अदर फैमिलीज हैं, जैसे 1/3 पॉपुलेशन एससी का है, दलित्स का है, और बाकी के जो बचते हैं वो अदर पीपल। 1/3 मतलब 150 फैमिली किसके हैं? दलित के हैं। और ये लोग जो है डिप विलेज के एक कॉर्नर पे रहते हैं, और इनके जो हाउसेज वगैरह हैं काफ़ी स्मॉल हैं, छोटे हैं, एंड मड एंड स्ट्रॉ के बने हुए हैं। जो मोस्ट ऑफ हाउसेज हैं वो सभी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं, यानी विलेज पालमपुर में जितने भी घर हैं ऑलमोस्ट ऑल जो हाउसेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइडेड है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ विलेज में ट्यूबवेल्स हैं, उनको रन करने में हेल्प करते हैं। ट्यूबवेल्स एज अ इरिगेशन फैसिलिटी यूज किया जाता है, इससे अंडरग्राउंड वाटर को बाहर लाया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर पंप के थ्रू, और फिर उससे खेतों में जो एग्रीकल्चरल फील्ड हैं, क्रॉप्स हैं, उनको इरिगेट किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल है। वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट चलाती है उसको, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे बीमार लोगों का उपचार किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है। सो दीज आर द बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल इन विलेज पालमपुर। कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जिसमें बुलॉक कार्ट, टांगा, बोगी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ये सभी अवेलेबल थे। वेल कनेक्टेड रोड था रायगंज और शाहपुर से। उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल रन करने के लिए काम आता है। 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल भी है। उसके बाद एक प्राइमरी मेडिकल हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट रन करती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ठीक है, तो ये सभी जो है बेसिक फैसिलिटी है। जो विलेज है, विलेज में 2 तरह की एक्टिविटी जो है की जाती है, ठीक है ना। कौन कौन से? फार्मिंग मेन एक्टिविटी होता है विलेज में। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी विलेज में जाओगे तो वहाँ पे फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। एंड जो अदर एक्टिविटी है वह नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एटसेट्रा, ये सभी जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हैं। तो हम लोग अब शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो हमने पहले ही देखा है मेन एम क्या होता है प्रोडक्शन का। मेन एम होता है गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग चाहते हैं, वैसे जो हमारी डिजायर है, जो हमारी विश है, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। दिस इज द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन के 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, देयर आर 4 requirements of production, and that are land, labor, physical capital and human capital. These 4 are the requirements, or we can say that these 4 are the factors of production. And physical capital is further divided into 2 categories: fixed capital and working capital. The first requirement is land and other resources such as water, forest, minerals, etc. Okay, so first क्या है? land act as a natural resource. As above we study that production activities needed
4 items. First, natural resource, man-made items, human effort and money. Okay, so land provide natural resource which is first need of production, first requirement of production, and some other natural resource also like water, forest, mineral. The second requirement is labor, that is people who will do the work. It means ki human capital. And some production activities require highly skillful, highly educated and trained worker to perform the necessary task. And other activities require workers who can do manual work, like only physical work. He has no need to apply their brain, he has no need to apply their intellectuality. There are lot of work which need only physical activity, physical well-beingness, physical health, so you can do that work physically in बेस्ट वे. ठीक है ना. तो इनको हम लोग जो है नॉन स्किल्ड लेबरर कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ फिजिकल वर्क जो है जरूरी होता है. ठीक है. सो द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल मीन्स द टूल्स, द मनी. ओके, क्योंकि हम कुछ भी प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरीज की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वर्कर्स को वेज पे करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. सो थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, एंड दिस फिजिकल कैपिटल आर द वेराइटीज ऑफ इनपुट्स required at every stage during production. It means physical capitals are the input for production, and that inputs are raw material, machines to produce finished goods. Okay, so this physical capital is further divided into two categories: fixed capital and working capital. So what is fixed capital? Tools, machine, building can be used in production over many years. अगर एक बार आप कोई मशीन सेटअप करते हो तो ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर हम उस मशीन को चेंज करते हैं, नहीं, सालों साल तो हो सकता है, 10 साल 15 साल उसकी एज हो चलने की, और वो चलते रहता है, और फर्दर उसमें कोई कंपोनेंट्स हैं उसको जो है हम लोग चेंज करके उसे यूज करते रहते हैं. सो मेनी ईयर्स तक हम जो मशीन इंस्टॉल करते हैं वो यूज करते हैं. जिस बिल्डिंग में हम इंस्टॉल करते हैं उस मशीन को, उसे भी हम लोग जो है जब तक हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी चलता है तब तक यूज करते रहते हैं. सो दीज आर द परमानेंट स्ट्रक्चर, permanent input which can be used for production. So these are termed as fixed capital. ठीक है ना, यानी कि फिक्स कैपिटल है ये, आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वह फिक्स कैपिटल है, मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स में. टूल्स एंड मशीन्स आर रेंजेस फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज. वेरी स्मॉल में जैसे नीडल भी हमारे लिए एक टूल है, क्लोथिंग इंडस्ट्री में यूज होता है. सिलाई मशीन है, आप देखे होंगे, घरों में भी हम लोग यूज करते हैं, वोमेन्स यूज करती हैं, तो उसमें नीडल की जरूरत पड़ती है. सो फ्रॉम नीडल्स टू, फ्रॉम ए स्मॉल टू हैवी मशीन्स, दैट एज फॉर एग्जाम्पल एज ए स्मॉल मशीनरी लाइक नीडल्स, एंड फ्रॉम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स लाइक टर्बाइन, कंप्यूटर. ओके, सो दीज आर द फिक्स कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अब देखो, जैसा नाम से ही पता है कि वर्किंग कैपिटल इट मीन्स ये हमेशा यूज हो रहा है, यह रनिंग है. जैसे आपको हमेशा मनी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदना हो या फिर लेबरर्स को वेजेस, डेली वेजेस पे करने हो, वीकली वेज पे करना हो, मंथली वेजेस पे करना हो, तो इसके लिए आपको कुछ सम कैश इन हैंड मनी आपको ज़रूरत पड़ता है. ठीक है ना. सो the cash money in hand is known as working capital. And ठीक है ना, production require a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and clay used by the potter. ये सभी क्या है?
हमें रॉ मटेरियल है, some money is always required during production to make payment and buy other necessary items. So raw material, money in hand, ये सभी क्या है, वर्किंग कैपिटल है. ओके, there is a fourth requirement that you will need knowledge and enterprise to able to use land, labor and physical capital. यानी आपको जो चौथा रिक्वायरमेंट है वह एक ऐसा रिक्वायरमेंट है कि इन सभी को, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को यूज करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन सभी को कंबाइन करके एक डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहते हैं उसको. ठीक है, तो ये थे 4 रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन. हमने इस अभी तक स्टोरी पढ़ा विलेज पालमपुर का. मेन पर्पस क्या है स्टोरी पढ़ाने का? विलेज पालमपुर का इंट्रोडक्शन हमने देखा कि क्या बेसिक फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है, उसमें किस तरह की एक्टिविटी की जा रही है, लाइक फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी. जो नॉन प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, सो ये सभी हमने पढ़ा. अब हम लोग जो है फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ेंगे. मेन जो एक्टिविटी है पालमपुर का, इसके बारे में पढ़ेंगे, बट इसे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए आपको